नमस्कार। संतुलित आहार के छठे वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस डाइट में फाइबर पौष्टिक तत्व का क्या महत्व होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे खाने में फाइबर होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह प्रोटीन और विटामिन जरूरी हैं, उसी तरह फाइबर पौष्टिक तत्व भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम रहती है कई महीनों तक, तो कई बीमारियां हो जाती हैं। और अगर हम फाइबर की मात्रा खाने में सही रखते हैं, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, वजन कम करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन से खाने से कितना फाइबर मिलता है। एक गेहूं की रोटी में करीबन 3 ग्राम फाइबर होता है। अगर एक रोटी मैदे से बनी हुई है तो उसमें करीबन 1 ग्राम फाइबर होता है। एक कटोरी उबली हुई दाल, छिलके वाली दाल में करीबन 4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम फल हो, 100 ग्राम सब्जी हो या 100 ग्राम सलाद हो, इनमें करीबन 1 से लेकर 2 ग्राम फाइबर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू किसी की याद रखने की जरूरत नहीं होती है। नॉनवेज जितने होते हैं उनमें फाइबर नहीं होता है, और दूध से बनी हुई चीजों में भी फाइबर नहीं होता है। अगर खाने में हम तेल और घी का उपयोग लगभग ना के बराबर करते हैं, तो एक दिन के खाने में हमें करीबन 30 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अगर खाने में हम घी और तेल का उपयोग करते हैं, तो हमें एक दिन में करीबन 40 से 50 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। हमें एक दिन में करीबन 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और करीबन 30 से 40 ग्राम तेल और घी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा एक दिन में 5 से 10 ग्राम ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो बॉडी है उसे संतुलित कर लेती है आराम से। अगर हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा 30 ग्राम के आसपास है और फैट की मात्रा 100 ग्राम हो गई है, यानी लगभग 3 गुनी ज्यादा हो गई है, तो इसे हमारा शरीर संतुलित नहीं कर पाएगा। हमारे खाने में फैट की मात्रा 3 गुनी ज्यादा है प्रोटीन और फाइबर से, तो उस समय हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, कोई लक्षण नहीं आएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 10-12 सालों में यही असंतुलित आहार हमें डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारी शुरू कर देगा। अगर हम खाने में वैरायटी रखते हैं, मतलब एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं और खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा लगभग बराबर रखने की कोशिश करते हैं, तो बाकी जितने पौष्टिक तत्व की मात्रा रहती है वो अपने आप ही संतुलित हो जाती है। हमें अलग से उनके नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ना ही मात्रा। इस फॉर्मूले को उपयोग करने के लिए हम खाने को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तरह का खाना जिसमें प्रोटीन, फाइबर और फैट ये तीनों चीजें बराबर हैं। दूसरी तरह के खाने में प्रोटीन और फाइबर दोनों चीज बराबर हैं लेकिन फैट बिल्कुल नहीं है। और तीसरे तरह का खाना जिसमें प्रोटीन और फैट ये तो बराबर है लेकिन फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। और चौथे तरह का खाना जिसमें फैट की मात्रा जो है प्रोटीन से या फाइबर से 3 गुनी या 4 गुनी ज्यादा है। जिन खानों में प्रोटीन, फाइबर और फैट बराबर है उन्हें तो संतुलित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है तो हम उस तरह का खाना लेंगे जिसमें फैट ना हो। तो इस तरह से हम संतुलित आहार आसानी से बना सकते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और इसी तरह से 4 भागों में उसे डिवाइड कर लें। इस तरह से हम आसानी से संतुलित आहार बना सकते हैं। अगर किसी खाने में फाइबर 4 ग्राम है, प्रोटीन 5 ग्राम है और फैट 7 ग्राम है, तो हम इसको भी बराबर मानेंगे। अंतर 2 गुना या 3 गुना नहीं होना चाहिए। इसी टॉपिक पे हम और बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।